तो आज हम देखेंगे इंडिकेशंस ऑफ टेंस। तो इंडिकेशंस का मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे हम टेंस दे सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो टेंस है हम बेसिकली जो पेन की कंडीशंस होती है उसी में यूज़ में लेते हैं। तो हम जो टेंस है वो अक्यूट कंडीशंस के अंदर भी दे सकते हैं और क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर भी दे सकते हैं। अक्यूट मतलब कि जो इंजरी होने के बाद में जो 3 या फिर 6 मंथ्स के अंदर अंदर वाला जो पेन होता है वो अक्यूट कहलाता है, और अगर इस टाइम से एक्सीड कर जाता है तो फिर वो क्रॉनिक पेन कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्यूट के अंदर। तो अक्यूट के अंदर सबसे पहले है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कि जैसे किसी की भी सर्जरी हुई और उसके बाद में अगर वो सर्जरी के आसपास उसे पेन हो रहा है, या फिर कोई जॉइंट या फिर कोई मसल या फिर कुछ भी उसको सर्जरी के बाद में अगर पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम टेंस यूज़ में ले सकते हैं। जैसे ये हमारी सर्जरी की साइट थी, उसके बाद उसके आसपास हम टेंस की इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक पेन होता है, जैसे कि लेबर पेन हो गया। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, लेबर से पहले, लेबर के टाइम और लेबर के बाद में भी पेन होता है, तो उस टाइम पे भी अपन टेंस का यूज़ में ले सकते हैं। उसके अलावा डिस्मिनोरिया। डिस्मिनोरिया एक कंडीशन होती है जिस टाइम पे हमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम हमें पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं, तो उस टाइम पे भी हम टेंस यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेसमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं इस एरिया पे, तो टेंस हम डिस्मिनोरिया के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। और उसके अलावा है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मतलब कि कोरोनरी आर्टरीज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मे बी एथेरोमा बन गया हो, तो उस वजह से हार्ट की सप्लाई अच्छे से हो नहीं पा रही है, या फिर कोरोनरी आर्टरीज का स्पाज्म हो गया हो, तो उस वजह से हार्ट को अच्छे से सप्लाई मिल नहीं पाती है ब्लड की, और उस वजह से उस एरिया के अंदर एक सीवियर पेन होता है। और कभी कभी वो जो पेन है हमारे मेनली लेफ्ट आर्म के अंदर रेडिएट कर जाता है, हमारे शोल्डर्स के अंदर, हमारे जॉ के अंदर वो रेडिएट कर जाता है, हमारा जो इनर पार्ट है आर्म का, वहाँ पे वो जो पेन है वो रेडिएट कर जाता है। तो इस टाइम पे भी हम टेंस का यूज़ ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हमारा जॉ के अंदर भी पेन रेडिएट करता है एंजाइना पेक्टोरिस के टाइम, लेकिन हम कभी भी इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट हमारे जॉ के इधर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैरोटिड साइनस होता है, और अगर हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेस करेंगे तो एकदम हम उस पेशेंट का बीपी फॉल हो जाएगा, और उस वजह से हमें कभी भी जॉ के एरिया के इधर कभी भी इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट नहीं करना। उसकी जगह हम चेस्ट के एरिया पे कर सकते हैं, शोल्डर पे उसका पेन अगर रेफर हो रहा है तो वहाँ पे कर सकते हैं, इनर पार्ट ऑफ द आर्म कर सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखना कि हम अगर उस पेशेंट को एरिथमिया है तो उस टाइम पे भी हम चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। और इन सब कंडीशंस के अलावा अक्यूट के अंदर आता है कि फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद वो यूनाइट नहीं हुआ, मतलब कि नॉन यूनाइटेड जो फ्रैक्चर्स होता है, तो उस टाइम पे भी पेशेंट को पेन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रोड्स रख सकते हैं। हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, फिर वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ डेंटल प्रोसीजर्स भी होते हैं, उसके बाद में भी पेशेंट को पेन होता है तो हम फेस के ऊपर भी इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करते हैं। तो डेंटल प्रोसीजर्स के बाद में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो वहाँ पे भी हम जहाँ पे भी उसे पेन फील हो रहा है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रॉनिक कंडीशंस। तो ऐसे बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस भी होती है जहाँ पे टेंस का बहुत अच्छा यूज़ आता है। तो सबसे पहले है हमारा लो बैक पेन। तो लो बैक पेन मतलब कि हमारी जब कमर दर्द करती है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली वुमेन्स जिनका जो लो बैक है वो बहुत पेन करता है, तो उस टाइम पे हम टेंस दे सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लो बैक पे टेंस का प्लेसमेंट करके उस पेन से रिलीफ पहुंचा सकते हैं पेशेंट को। लेकिन अगर आप सिर्फ टेंस यूज़ में लोगे तो उसकी वजह से टेम्परेरी रिजल्ट्स मिलेंगे, परमानेंट नहीं मिलेंगे। अगर आपको परमानेंट पेन के अंदर रिलीफ चाहिए तो उसके साथ साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, उस कंडीशन के जो भी अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस होगी तो आपको करना ज़रूरी है, तभी आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं इससे। वरना टेंस से जो पेन रिलीफ होता है वो सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थराइटिक जो कंडीशन होता है। अर्थराइटिक मतलब कि ओए हो गया या फिर आरए हो गया, तो उस टाइम पे भी पेशेंट को बहुत पेन होता है। स्पेशली जो नी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा नी जॉइंट है, तो नॉर्मली जो पेशेंट को इसके ऊपर और इसके नीचे वाली जो पॉइंट्स है उधर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, तो उधर हम इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करके ना पेशेंट को पेन रिलीफ पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल पेन, ये भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। स्पेशली जो ऐसे स्पोर्ट्स इंजरीज वगैरह होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेन होता है। स्प्रेन मतलब कि लिगामेंट इंजरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एंकल स्प्रेन स्पेशली वो बहुत कॉमन है। तो उस टाइम पे भी हम जहाँ पे भी उसको पेन हो रहा है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करके उसको पेन से रिलीफ पहुँचा सकते हैं। या फिर स्ट्रेन भी देखने को मिलता है। स्ट्रेन मतलब मस्क्यूलर इंजरी, तो वो भी उस टाइम पे भी हम टेंस का यूज़ में ले सकते हैं। या फिर टेनिस एल्बो हो गया। टेनिस एल्बो मतलब
यहाँ पे लेटरल जो एपिकॉन्डाइल होगा वहाँ पे पेशेंट को बहुत पेन फील होगा, तो वहाँ पे भी हम टेंस का प्लेसमेंट कर सकते हैं और पेशेंट को रिलीफ पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल के अंदर मतलब जो भी जॉइंट या फिर मसल से रिलेटेड इंजरीज होगी तो वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा जो मस्कुलोस्केलेटल के अंदर फ्रोजन शोल्डर भी आता है। फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमारा जो पैसिव और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है दोनों लिमिटेड हो जाता है, अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन का। तो उस टाइम पे भी जो शोल्डर होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उस टाइम पे भी हम जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करके पेशेंट को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिब्रोमाइल्जिया। फिब्रोमाइल्जिया के अंदर पेशेंट को पूरी बॉडी के अंदर पेन फील होता है। पेशेंट बोलेगा आपको कि मेरी पूरी जो बॉडी है उसके अंदर पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे भी हम टेंस का यूज़ ले सकते हैं। उसके अलावा है कुछ न्यूरोपैथिक कॉजेज। न्यूरोपैथिक मतलब जो नर्व से रिलेटेड है, तो इसके अंदर आ जाता है जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अंदर क्या होता है, ये है ना नॉर्मली एक साइड, हमारा जो एक फेस का जो साइड है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारी जो बहुत ज़्यादा शूटिंग, एकदम शार्प शूटिंग लाइक जो पेन होगा पेशेंट को फील होगा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अंदर। तो इसके अंदर भी जैसे ये यहाँ पे मेनली हमें जो बहुत ज़्यादा शार्प और शूटिंग पेन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करके पेशेंट को रिलीफ पहुँचा सकते हैं। और उसके अलावा होता है कि फैंटम लिम्ब पेन। फैंटम लिम्ब पेन बेसिकली जब हम एम्पुटेशन करते हैं, एम्पुटेशन मतलब कि सर्जिकली जब हम रिमूव करते हैं लेग को, तो उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। और एम्पुटेशन के बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन होता है लेग का उसको स्टम्प बोलते हैं। तो नॉर्मली फैंटम लिम्ब जो पेन होता है काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है एम्पुटेशन के बाद में। तो उस टाइम पे हम उस पेन को कैसे कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये एम्पुटेशन हो गया था इस लेग का, तो ये जो स्टम्प है अब जो रिमेनिंग पोर्शन है तो उसके नीचे हम इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं ताकि उसको जो पेन है उससे रिलीफ पहुँचा सके। उसके अलावा न्यूरोपैथिक के अंदर आता है रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी मतलब कि हमारी कोई नर्व थी जो इम्पिंज हो गई और उसकी वजह से जहाँ पे भी वो सप्लाई करती थी तो वहाँ पे अब उसको पेन हो रहा है। और नॉर्मली जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, जिसमें हमारी जो नर्व जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वहाँ पे किसी नर्व का इम्पिंचमेंट हो जाता है, तो उस वजह से उसका पूरा जो हैंड है उधर रेडिएट करता है जो पेन है। तो फिर उस टाइम पे भी हम टेंस दे सकते हैं ताकि उसका पेन को रिलीव पहुँचे। उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होता है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर भी हम टेंस का यूज़ ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे हम टेंस यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट है एनेस्थेटिक स्किन, मतलब कि ऐसी स्किन जहाँ पे जो सेंसेशंस है वो पेशेंट को फील ही नहीं हो रहा, मतलब कि उसकी जो स्किन है वो अच्छे से सेंसरी इंपल्स ब्रेन तक लेकर ही नहीं जा पा रही है। तो इस टाइम पे हम टेंस यूज़ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड्स रखेंगे और फिर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो पेशेंट को तो कुछ फील ही नहीं होगा और हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे। तो उस वजह से ज़्यादा इंटेंसिटी पे क्या होता है कि केमिकल बर्न्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो पेशेंट के लिए एक तरह से एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इस वजह से हमें ऐसी स्किन के ऊपर हमें कभी भी टेंस का यूज़ में नहीं लेना है। उसके अलावा जो फेस होता है, फेस में भी हमारा जो आइज़ है उधर हम टेंस का यूज़ में नहीं ले सकते, तो हमें फेस के अंदर आइज़ के आसपास कोई टेंस का यूज़ में नहीं लेना। उसके अलावा हमारा जो कैरोटिड साइनस होता है, कैरोटिड साइनस मतलब कि हमारा यहाँ पे कैरोटिड साइनस होता है नेक एंटीरियर जो एस्पेक्ट है हमारा नेक का वहाँ पे, तो उस टाइम पे भी हम टेंस का इलेक्ट्रोड्स का यूज़ में नहीं ले सकते। मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था, क्योंकि इस टाइम पे हमारा बीपी फॉल हो सकता है, तो उस वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकता है, वो नीचे गिर सकता है, तो उस वजह से हमें टेंस का यूज़ यहाँ पे भी नहीं करना है। उसके अलावा जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस होता है तो डायरेक्ट हमें इलेक्ट्रोड्स यूट्रस के ऊपर भी नहीं रखना होता है, क्योंकि उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस के ऊपर हमें इलेक्ट्रोड्स यूज़ में नहीं लेनी है। उसके अलावा हमारा जो नेक के अंदर लेरेंजियल या फिर फेरेंजियल जो मसल्स होती है तो वहाँ पे भी उनको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना, ना ही उधर यूज़ में लेना है हमें टेंस।
और उसके अलावा हम जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन होते हैं या फिर चिल्ड्रंस होते हैं, जीरियाट्रिक मतलब जो बहुत ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उनको, या फिर जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी हमें टेंस का यूज़ में नहीं, उनके ऊपर भी यूज़ नहीं करना है टेंस का, क्योंकि या तो बहुत ओल्ड एज वाले पीपल हो या बहुत छोटे बच्चे, वो हम जो बोलेंगे उनको वो समझ नहीं पाएंगे। हम अगर उनको बोलेंगे कि है ना आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल इंटेंसिटी लगे आपको वहाँ पे हमें बता देना है, और उससे अगर जो इंटेंसिटी है ज़्यादा लगे तो हमें बता देना है। अगर हम उनको कुछ समझाएंगे तो वो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और अगर वो अच्छे से नहीं समझे तो फिर वही है कि इंटेंसिटी अगर हमने ज़्यादा रख दी तो उस वजह से बर्न वगैरह हो सकता है। उसके अलावा जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स जब हम प्लेस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसको एपिलेप्सी के अटैक आ जाए, जो ऑलरेडी एपिलेप्सी वाला पेशेंट है उसके। तो उस टाइम पे भी हमें जो एपिलेप्सी अगर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो या तो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिकॉशंस लेके फिर हमें ट्रीट करना है, या फिर मेनली हम अवॉइड करते हैं। और उसके अलावा कि अगर पेशेंट को एलर्जी है या तो उसकी ऑलरेडी डर्मेटाइटिस है, मतलब स्किन इन्फेक्शन है या स्किन इन्फ्लामेशन है, तो उस टाइम पर भी हम इलेक्ट्रोड्स उधर प्लेस नहीं कर सकते और टेंस का यूज़ नहीं ले सकते। उसके अलावा हम हमेशा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर जेल लगा के और फिर हम जो पेशेंट की स्किन के ऊपर रखते हैं। सपोज करो कि पेशेंट को उस जेल से ही एलर्जी है तो उस टाइम पे भी हम जो टेंस है वो यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो उसके अलावा अगर पेशेंट की पेसमेकर लगा हुआ है, पेसमेकर बेसिकली क्या करता है कि हार्ट को सिग्नल्स भेजता है ताकि ना हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो इस वजह से अगर पेशेंट के पेसमेकर भी लगा हुआ है तो उस टाइम पे भी हम टेंस की इलेक्ट्रोड्स उसके ऊपर नहीं लगा सकते या फिर टेंस यूज़ में नहीं ले सकते, क्योंकि मे बी वो पेसमेकर की जो एक्टिविटी है उसको हिंडर करे, उसको अच्छे से काम नहीं करने दे, तो उस वजह से हम टेंस उधर भी यूज़ में नहीं ले सकते।